हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन आईवा ने अपनी संस्थापक डॉक्टर दलजीत कौर के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में हार्ट अटैक की रोकथाम पर चर्चा की गई और देश के सच्चे नायकों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के पहले चरण में हार्ट अटैक अवेयरनेस टॉक शो आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर सुशील जैन और डॉक्टर जसजीत सूरी ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि आजकल युवाओं में अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामले बढ़ गए हैं। सही जीवन शैली को अपनाना बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आत्मनिर्भर भारत अवार्ड, आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड और फेस ऑफ इंडिया अवार्ड प्रदान किए गए। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए गए जिन्होंने समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस मौके पर सुनीता सिंह, इनकम टैक्स विभाग देहरादून, सुजीत सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, ललित अग्रवाल, उद्योगपति, बबली सिंह, शुमारू मीडिया, सुजीत सिंह, विपुल मित्रा, IAS अधिकारी, अरविंद आहूजा, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता श्रीकांत वर्मा, RJ खुरापाते नितिन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट सहित कई मान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने आईवा के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह संगठन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अच्छा प्रयास कर रहा है। डॉक्टर दलजीत कौर ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि उन लोगों को पहचान देना भी है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आईवा का यह आयोजन समाज और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। पता चल रहा था इनमें 50 से ज्यादा मेरे ख्याल से NGOs को, और सेवा करते रहिए। सेवा करने से ये होगा कि हमें अच्छाई और बुराई का पता लगे। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरी एज 62 ईयर ओल्ड है। मैंने आज तक कभी लीकर को टच नहीं किया। जब मैं यूथ को ड्रिंक लेते हुए देखते थ्रू, मेरे ख्याल एवरीबडी शुड फॉलो अ ट्रेंड जहाँ सब अपनी एकदम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दलजीत जी को, और उनकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम में आईवा अवार्ड्स में हमारे साथ नितिन जी ने the exercise and the healthy habits like early sleep and early wake up and do the ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आज की आई थिंक ज्यादा समझ एग्जैक्टली बहुत ही मीनिंगफुल इवेंट था, बिकॉज अर्ली हार्ट अटैक अभी तक का हॉटेस्ट से बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा खाना पीना और लाइफस्टाइल ही। अगर लाइफस्टाइल आप दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए, मेरी सबसे बड़ी जो बात बताने की, मैं आपके अगर कुछ बगल में घटित होता है तो आप कम से कम तो कहते एक रोल और यहाँ पर देखिए बिन बुलाए कहते मांगे। 40 साल का आदमी है जो 20 साल से रेगुलरली जिम जा रहा था, एकदम फिट था। अगर हम डाइट, हेल्दी डाइट ले रहे हैं विच इंक्लूड्स, देखो दलजीत तो नाम ऑफिशियल है ना। अच्छा, मैं वही इनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ। DCP अश्विनी कुमार भी हमारे साथ हैं, जो कि 40 देशों में भारत का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कर चुके हैं जूडो कराटे में, और इस समय दिल्ली में पोस्ट में हैं। सर तो इससे भी ये हमेशा से हार्ट अटैक एक चैलेंज। हमने अपना NGO रजिस्टर्ड किया, आज 12 साल हो गए हैं और हमने वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम्स किए हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, कैंसर अवेयरनेस के लिए, और आत्मनिर्भर फेस ऑफ भारत जो है ये हम उनको देते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट, जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ अलग से किया है। और आइकॉनिक वुमेन जो सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के की नाम पर देते थे, वो एक आइकॉनिक वुमेन थी। और इसके अलावा हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। आज दिल्ली में मेरा पहला प्रोग्राम है और मेरे को लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा प्रोग्राम आज की जो डेट है 2 अगस्त, ये ज़िंदगी में एक इतिहास बन जाएगी। 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, 2 अगस्त को मुझे रिकग्निशन मिला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में। और आप सब की प्रेजेंस से, आप सब जो मीडिया यहाँ आए हैं, आप सब ने मुझे एक और, आप इतनी कैमरे देख के मुझे लगा कि आप सबको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि मैं अब दिल्ली में वापस आकर अपनी NGO को और बढ़ावा दूँ, आप सबका सपोर्ट मुझे मिले। इसमें हमने डॉक्टर्स और NGOs और जिन्होंने अलग से कुछ काम किया उन सबको अवार्ड किया। 40 अवार्डीज़ हमने आज दिए हैं और आप सबने देखा बहुत दिग्गज हस्तियाँ आई हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को फेलिसिटेट किया है, सबको अवार्ड दिया, हमें ब्लेसिंग्स दी है। इसमें सबसे बड़े जो चीफ गेस्ट हैं, आपने देखा कितनी देर तक चीफ गेस्ट कभी भी रुकते नहीं हैं, पर आज वो एंड तक रुके हैं, गोपाल कृष्ण जी। और मेरी उनसे मुलाकात सिर्फ फ़ोन में आप समझ लें 2-3 दिन पहले हुई। मैंने अपना प्रेजेंटेशन
इनविटेशन जब उनको भेजा, वो मेरा प्रेजेंटेशन उनको इतना मोटिवेट किया, कहते नहीं दिलजीत मैं ज़रूर आऊँगा, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मैम जो कोई भी IAWA से जुड़ना। देखिए दोस्तों, एक तो आज सावन मास की पुत्रदा एकादशी है। आज के दिन माताएं बहनें अपनी संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। और वहीं भारत के इतिहास में भी 5 अगस्त की तारीख बहुत ही खास बन गई है। साल 2019 में आज ही के दिन अनुच्छेद 370 खत्म हुआ था जम्मू कश्मीर से। फिर 2020 में आज ही के दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। 2021 में भी 5 अगस्त को भारत ने हॉकी में ओलंपिक कांस्य पदक जीता था। तो देखा जाए तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में यह 5 अगस्त बहुत ही खास बन चुका है। और जहां तक बात है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की, जो कि 2019 में आज ही के दिन 5 अगस्त को हटाया गया था, उसके बाद अब खबरें आ रही है दोस्तों कि इस बार भी 5 अगस्त को कुछ बड़ा होगा, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह कई बड़े नेताओं से मिले। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी हाल ही में मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी 5 अगस्त को कुछ खास होने की बात कही थी। तो संसद के मानसून सत्र में भी जम्मू कश्मीर को लेकर अटकलें तेज चल रही है और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह और मोदी दोनों उनसे मिले। तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि क्या इसका भी 5 अगस्त से कोई कनेक्शन है? क्या जम्मू कश्मीर में फिर से कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने एवं राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला भी इसी तारीख पर हुआ था। तब साल 2019 था। वैसे कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर को यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बने 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया गया। तो अब कांग्रेस का कहना है कि आज कांग्रेस और सामाजिक संगठन मिलकर काला दिवस मनाएंगे। तो यह कुछ चर्चाएं चल रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सोने की महंगाई पर खबर आ रही है कि सोने ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही दिन में सोने का भाव 1900 रुपए से भी ज्यादा महंगा होकर 1 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है और चांदी ने भी एक बार फिर से लंबी छलांग मारी। देखिए सोना फिर से 1 लाख रुपए के पार पहुंचा। चांदी भी एक ही दिन में 2250 रुपए महंगी होकर 1,12,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वैसे इसी साल गोल्ड अब तक 24,000 रुपए तक महंगा हो चुका है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 114 रुपए बढ़कर अभी 1,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी भी 2,250 रुपए महंगी होकर 11,900 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत में टेस्ला कंपनी का पहला सुपर चार्जिंग स्टेशन शुरू हो चुका है। मुंबई के BKC में यह चार्जिंग की सुविधा मिलेगी और इस स्टेशन पर मात्र 14 मिनट में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी और एक बार चार्ज करने पर 300 किमी तक की रेंज मिलेगी और एक बार कार को फुल चार्ज करने का किराया तय किया है 140। 15 मिनट की चार्जिंग पर आपकी कार 250 से 300 किमी तक दौड़ेगी। वैसे टेस्ला का प्लान है भारत में 8 सुपर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे मुंबई और दिल्ली में अलग अलग लोकेशन पर। अच्छा, और वहीं खबर है दोस्तों, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों को अब आप मुंबई के अलावा देश की राजधानी दिल्ली से भी खरीद सकेंगे, क्योंकि कंपनी अपना दूसरा शोरूम दिल्ली में 11 अगस्त को एरोसिटी के वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में खोलने जा रही है। टेस्ला क्लब इंडिया ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया इसको लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राहुल गांधी के कई उल्टे सीधे बयानों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लताड़ लगाई। पूरा मामला समझिए क्या था। राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किमी भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा अभी बीते कुछ महीनों पहले 3 अप्रैल 2025 को भी राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने हमारी 4000 वर्ग किमी जमीन कब्जा ली है। तो राहुल गांधी के इन्हीं बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है? आपके पास इस बारे में पुख्ता जानकारी है क्या? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। और वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में लगातार चौथे दिन भी एनकाउंटर जारी है। अब तक 2 आतंकी ढेर हुए, 4 जवान भी घायल हो गए।
रुद्र हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए आतंकियों की तलाश की जा रही है इंडियन आर्मी द्वारा। वैसे जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले में भी जो आतंकी थे वह पाकिस्तानी ही थे, कोई लोकल आतंकी नहीं थे। दावा किया जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने 6 सबूत पाकिस्तान के डाटाबेस से मैच किए हैं। हालांकि सेना बोली कि हमने जानकारी नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वो 6 सबूत है जो तय करते हैं कि पहलगाम आतंकवादी पाकिस्तानी ही थे। पाकिस्तान के नेशनल डाटाबेस से जुड़े उनके बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं। उन आतंकियों के पास जो वोटर आईडी कार्ड था वह भी पाकिस्तान चुनाव आयोग के डाटाबेस से मिल रहा है, और भी उनके सैटेलाइट फोन उनके पास जो चॉकलेट के रेप्स पाए गए वो पाकिस्तान के ही हैं। तो इन सभी सबूतों से तय होता है कि आतंकवादी पाकिस्तानी ही